अवधेश प्रसाद जी यहाँ पे झूठे हैं, हम क्या बोले। अब वो उनका दिमाग लगता है सही से काम नहीं कर रहा है। पहले वो सांड के पीछे भागत रहे, अब उनका 80% खाद बात। बीजेपी के लोग तो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक हैं, नुकसान कर रहे हैं। उनकी जैसी मंशा रखने वाले देश के खिलाफ चल रहे हैं। बहुजन समाज के सबसे बड़े विरोधी हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन हम कहते हैं कि समाजवादी में अवधेश प्रसाद जी जैसे सांसद भी कम नहीं है। चुनाव बहुजन समाज के लोगों के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मठाधीश हैं उनको ले जाके बड़ा बड़ा माला पहनाते हैं। कार छोड़ रहा है, पकड़ने का वादा कर रहा है, उसी के नाम का धरना दे रहा है। तो वो दो लोग ही रहना चाहते हैं, दोनों के अलावा तीसरा विकल्प चाहते नहीं कि उनके बीच में एंट्री करे। लेकिन लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भैया की जो केतली है इन दोनों लोगों को क्रॉस करते हुए आगे निकलने जा रही। क्योंकि आज हमें मिल्कीपुर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार सूरज चौधरी जी के साथ में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा लगी थी हारनटीनगंज में, तो उन्होंने मुख्य निशाने पर केवल समाजवादी पार्टी को ही रखा। तो आपकी पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है कि हम कहाँ मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, और आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं कि हम लड़ाई में किस स्थान पे जाएंगे? देखिए, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि दो ही लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं, दो ही लोग काम ऐसा कर रहे हैं। एक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल्कीपुर को बेवकूफ बनाने के लिए सांड छोड़ रहे हैं और भारी मात्रा में सांड छोड़ रहे हैं। और जो समाजवादी के सांसद जी यहाँ के वो कह रहे हैं हम सांड पकड़ेंगे, मतलब बैठ लिए खड़े रहते हैं, हम बालिंग करेंगे इधर से। एक सांड छोड़ रहा है, पकड़ने का वादा कर रहा है, उसी के नाम का धरना दे रहा है। तो वो दो लोग ही रहना चाहते हैं, दोनों के अलावा तीसरा विकल्प चाहते नहीं कि उनके बीच में एंट्री करे। लेकिन लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भैया की जो केतली है इन दोनों लोगों को क्रॉस करते हुए आगे निकलने जा रही। क्योंकि इनके पास बीजेपी वालों के पास और समाजवादी वालों के पास जातिगत राजनीति के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है। एक सांड की राजनीति के नाम पे धरना देते हैं, जब वो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जैसे अन्य जो कटहरी आज विधानसभा है वहां विकास नहीं करते। मिल्कीपुर में मेरा बीजेपी के लोगों से सवाल है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़े, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। झूठ मूठ का लोगों को बरगलाते हैं कि कार सेवकों पे गोली किसने चलाई, राम मंदिर का विरोध कौन करा। अरे भाई, मिल्कीपुर की जनता का जो लोकल स्थानीय मुद्दे है उसको उठा करके चुनाव लड़िए। दोनों लोग मिल्कीपुर से खदेड़ दिए जाएंगे, बीजेपी और समाजवादी के लोग। अभी जैसा कि देश में आप देख रहे हैं कि दो धारा की राजनीति होती जा रही है। एक है कि भाजपा को कौन जिता रहा है, एक है कि भाजपा को कौन हरा रहा है। तो भाजपा को जिताने और हराने में बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। जो लोग भाजपा को जिता रहे तो भाजपा के साथ गए, जो लोग भाजपा को हराने वाले थे वो इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल थी उनके साथ चले आए। तो आपकी आजाद समाज पार्टी अभी नई नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी उसके अकेले सांसद हैं। तो आप कहाँ तक चल पाएंगे इस सफर में? देखिए, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो फूटता जरूर है, और समय ने मंजूर कर दिया है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लोगों को। और उन्होंने उस संविधान को हाथ लगाने का प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया, जो आज के ही दिन 1950 को लागू होता है, गणतंत्र दिवस। पूरे देश को जिसने एक सूत्र में बांधे रखा हुआ है, और बीजेपी के लोगों को जरूरत महसूस है इसको बदलना चाहिए, क्योंकि उनकी मनमर्जी नहीं चल रही है। और उसकी तरफ नजर उठा के देखा क्या, और उनकी औकात असली पता लग गई, और तमाम वो लोकसभा सीटें हार गए। अब जो मन की बात करते थे माननीय मोदी जी, अब उस बात पर भी वो कभी आना नहीं चाहते, सोचते पता नहीं मन में क्या है मेरे, क्या बोल जाऊं। पहले भी मन में बोलते थे कि ईश्वर ये है वो है। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे को लेकर के ये संविधान बदलने की बात करके 400 सीटें मिलती है तो चुनाव लड़ते हैं, और जगह जगह संविधान बदलने की घोषणा करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तमाम चर्चाएं करते हैं, और ये बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे। और हम बात करते हैं चंद्रशेखर भैया की, तो चंद्रशेखर भैया देश के, उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के ऐसे युवा लीडर हैं जो एक ललकार पे पूरे देश में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जन सैलाब आ जाएगा, और उस जन सैलाब को बीजेपी के लोग रोक नहीं पाएंगे। चंद्रशेखर जो सांसद नगीना है उनकी ललकार पे देश में उबाल आ जाएगा। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है कि बीजेपी जो चाहेगी उसकी मर्जी चलेगी। ठीक है, बहन जी हमारी आदरणीय नेता हैं, वो नहीं कर पाई तो उन्हीं के लाल हैं चंद्रशेखर भैया, और उस मिशन को, उस कमान को उन्होंने आगे बढ़ करके बहुजन समाज की कमान को संभाल लिया। किसी की औकात नहीं संविधान को आंख दिखाने की। संविधान ने एक सूत्र में जो है पूरे देश को, भाई भाई को बांध के रखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांध के रखा। बीजेपी की जो मंशा है नफरत की, वो कभी पूरे होने नहीं दिया जाएगा। मायावती जी ने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी बसपा के बहुजन समाज के दुश्मन हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो हमारी आदरणीय हैं। हाँ, देखिए, पिता पुत्र में कोई झगड़ा नहीं है, इस बात का कुछ नहीं। माँ है वो बोलती, बहन हमारी आदरणीय हमारी, बच्चों को तो अपने बोल सकती ताकि और ज्यादा ये संघर्ष करे,
परिश्रम करे, घर से ठोकर मार के बच्चों को बाहर किया जाता है ताकि बच्चा और निखार आए, लोहे को तपाया जाता है ताकि उसे हथियार बनाया जाए। उन्होंने जो है अपने 2 शेरों को इसीलिए जो बाहर कर दिया, जाओ तुम यहाँ से, जाओ अपना काम करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अपनी बदौलत जो करो। और जिस दिन बहन जी को एहसास हुआ कि हमारा लाल जो है चंद्रशेखर हमारी कमान संभाल सकता है, हम लोग आशा करते हैं बहुजन समाज के लोग कि तत्काल बहन जी उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और जिस दिन बहन जी ने चंद्रशेखर भैया को आशीर्वाद दे दिया, बहुजन समाज पार्टी के रूप में, एक मुखिया के रूप में आशीर्वाद दे दिया, उसी दिन पूरे देश में बहुजन समाज छा जाएगी। आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज स्थापित हो जाएगा। मायावती जी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने तो आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए रोक दिया था, जब उन्होंने थोड़ा विवादित कह दिया था कुछ। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को जो है वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे? देखिए, माँ तो माँ होती है, उससे हम लोग को आशाएं, हम बच्चे हैं उनके, हम आशा करते हैं जिस दिन उनके कलेजे में दर्द होगा वो खुद कहेंगे, बेटा तुम चंद्रशेखर बेटा तुम आओ मेरे पास में। क्योंकि आज देश जान रहा है कि अगर बहन जी की तरफ एक आंख कोई उठाएगा तो उस आंख को निकालने के लिए चंद्रशेखर भैया आगे आ जाएंगे, उस हाथ को पीछे कर देंगे। ऐसे शख्सियत को, ऐसी शक्तियों को बहन जी की तरफ जो निगाह उठा के दिखाएंगे, उनको बैक फुट पे आना पड़ेगा, कोई आंख नहीं उठा सकता। एक ही ऐसी हस्ती है दुनिया में, हिंदुस्तान में, जो ऐसे बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो वही खड़े हो रहे। और बहन जी के साथ अगर कोई खड़ा होगा तो माननीय चंद्रशेखर भैया, ऐसे समाज को, बहुजन समाज को आशाएं हैं चंद्रशेखर भैया से। आप सबसे बड़ा विरोधी आप किसको मानते हैं, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज के सबसे बड़ी विरोधी हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन हम कहते हैं कि समाजवादी में अवधेश प्रसाद जी जैसे सांसद भी कम नहीं है। चुनाव बहुजन समाज के लोगों के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो मठाधीश हैं उनको ले जाके बड़ा बड़ा माला पहनाते हैं, बुकरी देते हैं, और जितना ठेका पट्टा है सिर्फ उन्हीं लोगों को देने का वो काम करते हैं। मतलब बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई, मिल्कीपुर के निवासियों की लड़ाई जहां से चलती है, चुनाव जीतने के बाद वहीं रह जाती है। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि मिल्कीपुर में 80% में हम हैं, बाकी 20% में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भाजपा, आजाद समाज पार्टी, जितने निर्दल हैं, सब मिला करके हैं। क्या कहना आपका? अवधेश प्रसाद जी यहाँ पे झूठे हैं, हम क्या बोले। अब वो, उनका दिमाग लगता है सही से काम नहीं कर रहा है। पहले वो सांड के पीछे भागत रहे, अब उनका 80% तक हाथ बाटे। लोकसभा विधानसभा लड़ाई में सूरज चौधरी के यहाँ पे अहम भूमिका रही, और वही उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ा है, कहाँ से वही बाटे उनके दिमाग लग रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। सांड वाण के पीछे बहुत सहानुभूति है माननीय मंत्री जी के पास में, लेकिन सत्य की राजनीति करें। परिवारवाद से बाहर आते तो 80% में जरूर रहते। लोग कह रहे थे ये टिकट जो उन्होंने अपने लड़कियों को दिलाया, किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिला दिया होता तो ये सत्य था कि 80% में रहते। लेकिन अवधेश प्रसाद की निष्क्रिय लड़के को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे करके समाजवादी पार्टी का बहुत भारी नुकसान कर दिया है। एक तरफा जीत होती, लोग कहते हैं। आम मिल्कीपुर में सर्वे कह रहा है कि अगर यहाँ के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दिया जाए, किसी को, जरूरी नहीं कि सूरज चौधरी होते, तो मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत होती। लेकिन अवधेश प्रसाद जी अपनी जिंदगी की सबसे बुरी हार हारने जा रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग काम कर नहीं रहा है। तो चर्चा ये है कि वहाँ चंद्रशेखर आजाद जी जो है भाजपा से जैसे चाहिए वैसे लड़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरमी बरत रहे हैं और अवधेश प्रसाद जी को टारगेट पे रखते हैं हमेशा। भैया, चर्चा करने को तो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर अभी हमने बात की संविधान बदलने की बात की, शुरुआत भी हमने वहीं से की, तो संविधान बदलने कौन जा रहा है? माननीय लल्लू सिंह ने इस टाइप का बयान दिया, बीजेपी के लोग संविधान बदल रहे हैं। तो बीजेपी तो कहीं ना कहीं देश है, पूरे देश की जो अखंडता है उसको खंडित करने के लिए षड्यंत्र बना चुकी थी। ये तो देश के लोग समय से जाग गए और बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोक दिया, उनको उनकी रियलिटी बता दी कि संविधान की तरफ अगर बढ़ोगे तो कुछ भी देश में ठीक नहीं रहेगा। तो बीजेपी के लोग तो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक हैं, नुकसान कर रहे हैं, उनकी जैसी मंशा रखने वाले देश के खिलाफ चल रहे हैं। और आखिर में मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, तो आप मिल्कीपुर के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाएंगे जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, विकास दिखाई पड़े धरातल पर कि हो रहा? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत दिन से, जैसे मेरे को मौका मिलेगा, हमारे जो साथी हैं अगर मुझे विधायक बना रहे हैं, तो जो लेबर और दिहाड़ी का, मजदूरी का काम कर रहे हैं और वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और काबिल हैं, तो उनको जो तमाम ठेके पट्टे बाहर के लोग आके कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खोज करके जो योग्य हैं, मिल्कीपुर के युवा हैं, और उनको मुख्य धारा में लाएंगे, ठेके पट्टे में उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर उनको काम धाम नहीं आता है तो उनको चलना फिरना और उंगली पकड़ के चलाया जाएगा और मुख्य धारा से ला करके जोड़ा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पे काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जनमोर्चा डिजिटल न्यूज के साथ बने रहिए। मैं हूं सुनील यादव, हमारे सहयोगी विपिन देव तिवारी जी। धन्यवाद।